तक नहीं सुलझी नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी। प्रयागराज में आज साधु संतों ने नरेंद्र गिरी भू समाधि स्थल पर किया पूजा पाठ। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 6 सदस्यीय टीम गठित, जांच शुरू। सीडीआर से बड़ा खुलासा। मौत वाले दिन यानी सोमवार को नरेंद्र गिरी के फोन पर 35 कॉल आई, 18 से हुई थी बातचीत। मौत से पहले महंत गिरी ने बातचीत करने वालों में 2 बिल्डर भी शामिल। हरिद्वार में कुछ लोगों से भी हुई थी बातचीत। पुलिस सभी से करेगी पूछताछ। नरेंद्र गिरी केस से जुड़े आरोपियों को जेल में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। प्रयागराज कोर्ट ने दिया निर्देश। प्रयागराज कोर्ट का फरमान, आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना होगा पेश। 6 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी ने प्रयागराज पुलिस से की थी फर्जी अकाउंट बनाए जाने की शिकायत। दारागंज कोतवाली में मैंने एक एप्लीकेशन दी है। फर्जी ट्विटर अकाउंट से किए गए थे विवादित ट्वीट। दारागंज थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट। नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बुधवार को हुई थी गिरफ्तारी। नरेंद्र गिरी केस के आरोपी आनंद गिरी ने जताई जान पर खतरे की आशंका। सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट में लगाई अर्जी। सामने आया नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कमरे का वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में फर्श पर था महंत का शव। वीडियो में चलता दिख रहा है फांसी के फंदे को सहारा देने वाला पंखा। कटा हुआ दिखा नायलॉन की रस्सी का हिस्सा। अनपढ़ नहीं थे नरेंद्र गिरी, स्कूल तक पहुंचा, आज तक बैंक में की थी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की मूर्ति का करेंगे अनावरण। आज दोपहर 2:30 बजे महाराजगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी। बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन का किया ऐलान, अपना दल से भी तालमेल। ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सांसद आवास पर हमले की शिकायत की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पसंद आई उमा भारती की नीति। उमा भारती के शराबबंदी की मांग का धार में महिला कांग्रेस ने किया समर्थन। असम में दरांग में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों का हमला। गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारी की मौत। दरांग से सामने आई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। पुलिस की मौजूदगी में शव के साथ बर्बरता करता दिखा एक प्रदर्शनकारी। सुरक्षाकर्मी का भी बर्बर रूप। मृतक शख्स पर डंडे बरसाता दिखा सुरक्षाकर्मी। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। दरांग की गोलीबारी को लेकर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने बताया राज्य प्रायोजित हिंसा। असम कांग्रेस ने दरांग हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पर लगाए आरोप। कहा जिले का एसपी है सीएम का भाई, इसलिए मिली है खुली छूट। ये जो गोली मारने का निर्देश दिया, ये चीफ मिनिस्टर का खुद का भाई है। ये सीएम का भाई ने कानून को कैसे हाथ में ले सकता है? असम में हिंसा प्रभावित बलुआ घाट इलाके में सुरक्षा बल ने जमाया डेरा। असम पुलिस और सीआरपीएफ ने लगाया कैंप। सीएम ममता के खिलाफ भवानीपुर में बीजेपी ने झोंकी ताकत। प्रचार करने पहुंचे संबित पात्रा। टीएमसी पर हिंसा का लगाया आरोप। जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, इन सभी को यहाँ के लोग समझ रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ प्रचार अभियान करती दिखी बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल। प्रचार के साथ मंदिर में पूजा पाठ पर भी जोर। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कमला हैरिस का बयान, भारत और अमेरिका की साझेदारी का पुराना इतिहास, दुनिया की भलाई के लिए दोनों देशों ने किया काम। प्रधानमंत्री मोदी ने की कमला हैरिस की तारीफ। पूरी दुनिया के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। भारत आने का दिया न्योता। आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। दूसरे देशों को दोबारा वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के भारत के फैसले की कमला हैरिस ने की सराहना। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तारीफ। पीएम मोदी के साथ आतंकवाद पर चर्चा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने लिया पाकिस्तान का नाम। आतंकी संगठनों पर नकेल कसने को बताया जरूरी।
पीएम मोदी ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अमेरिकी मदद को किया याद, कमला हैरिस से जताया पूरे देश का आभार। पीएम के दौरे से भारतीय अमेरिकी समुदाय में उत्साह, कहा पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाया भारतीयों का सम्मान। मोदी हमारी पहचान है और हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें इतना प्रभावशाली नेता जो है देखने को मिला और वो भारत को मिला। अमेरिका दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात, कोरोना, व्यापार समेत अलग अलग मुद्दों पर हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सुगा से भी की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर कई मुद्दों पर हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप 5 कंपनी के सीईओ से भी की मुलाकात, स्वास्थ्य, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश पर बातचीत। आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात, पहली बार दोनों नेताओं की होगी आमने सामने मीटिंग। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत, क्वाड समिट में भी होंगे शामिल। कल वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। वॉशिंगटन डीसी के कोविड मेमोरियल में दिखा कोरोना के कहर का विकराल रूप, स्मृति चिन्ह के तौर पर उगे दिखे शोक की खेती के 6,81,510 पौधे। इस स्मारक और इसकी अथाह परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कहां से कहां तक ये पूरा नजारा जाता है, जैसे एक सफेद खेती हो, शोक की लहर हो। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच भी पिछले 24 घंटे में 31,382 नए कोरोना के केस आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 318 लोगों की गई जान। अब तक 4,46,368 लोग कोरोना से तोड़ चुके हैं दम। देश में अब तक 84 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में 72 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। दिल्ली पहुंचे पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की राहुल गांधी के घर पर देर रात तक चली बैठक, मंत्रियों के नाम पर चर्चा। बैठक में प्रियंका गांधी, अजय माकन और वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। सीएम बनने के बाद पहली बार कपूरथला पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में युवकों के साथ किया भांगड़ा। पंजाब के नए सीएम ने अमरिंदर के करीबी अफसरों पर चलाया चाबुक, चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को हटाया, अनिरुद्ध तिवारी होंगे नए मुख्य सचिव। सिद्धू पर अमरिंदर की बयानबाजी से कांग्रेस ने किया किनारा, कैप्टन को अपने बयान पर फिर से विचार करने की दी सलाह। कैप्टन अमरिंदर को मिला हरियाणा के मंत्री अनिल विज का साथ, पंजाब के पूर्व सीएम को बताया देशभक्त, कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप। यूपी के मथुरा में कुछ दबंगों ने एक फूड कॉर्नर में जमकर की तोड़फोड़, हाथापाई का वीडियो भी आया सामने। फूड कॉर्नर में मारपीट के दौरान 2 कर्मचारी हुए घायल। फास्ट फूड सामान की खरीदारी के बाद पैसे मांगने पर हुआ विवाद, पुलिस को आरोपियों की तलाश। यूपी के जालौन में मनरेगा में करोड़ों के घोटाले का खुलासा, इनकम टैक्स भरने वाला शख्स भी कागजों में मनरेगा मजदूर। जालौन की डीएम प्रियंका निरंजन के मुताबिक एकता कंस्ट्रक्शन के नाम से करोड़ों का ठेका पाने वाले शख्स का मनरेगा में कैसे बना है जॉब कार्ड, कराई जा रही है जांच। अलीगढ़ में नकली रिफाइंड ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, देश की एक बड़ी ऑयल निर्माता कंपनी का लेबल लगाकर बेचा जाता था तेल, एक शख्स गिरफ्तार। आगरा में विशेष कोर्ट ने बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। 2009 में रेलवे ट्रैक पर किए प्रदर्शन के केस में पेशी पर नहीं पहुंचे थे कठेरिया। यूपी के कुशीनगर में जिला अस्पताल में भर्ती 40 बच्चों की इंजेक्शन लगने के बाद बिगड़ी सेहत, देर तक रही अफरा तफरी, वक्त रहते डॉक्टरों ने संभाली स्थिति। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल में भर्ती हैं एंसेफेलाइटिस पीड़ित बच्चे, कहा तेज बुखार की स्थिति में बेहोशी की हालत होने से परेशान हुए परिजन, एक बच्चे को इंजेक्शन के ओवरडोज की मानी बात। यूपी के गोंडा में पीपल के नीचे चलता है कपूरपुर प्राथमिक विद्यालय, पिछले 1 साल से नहीं शुरू हुआ बिल्डिंग का निर्माण कार्य। शिक्षा विभाग ने कपूरपुर प्राथमिक विद्यालय की इमारत को खस्ताहाल बताते हुए ढा दिया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे 58 पर भूस्खलन का संकट, पहाड़ी का मलबा रास्ते पर गिरने से रास्ता बंद, ऋषिकेश जाने वाली गाड़ियां फंसी। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर रास्ता बंद होने से चारधाम यात्रियों को दिक्कत, स्कूली बच्चों को परेशानी। पहाड़ी फूलों को रास आया बारिश का मौसम, रुद्रप्रयाग में वर्षों बाद खिला दुर्लभ नीलकमल का फूल, सामने आई तस्वीर। मुंगेर में आज पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए हो रहा है मतदान। पहले फेज में तारापुर प्रखंड के 10 पंचायतों पर शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। कैमूर में पंचायत चुनाव के दौरान दिखी अव्यवस्था, बारिश से बचाव के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं, पोलिंग बूथ पर कम रोशनी से भी बुजुर्ग मतदाताओं को हो रही परेशानी।
सवाई माधोपुर में 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर महिला ने की खुदकुशी। शवों के पोस्टमार्टम के बाद जांच में जुटी पुलिस। फर्जीवाड़े के आरोप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार। विशेष परीक्षा के लिए लखनऊ से बुलाए गए प्रोफेसर को दिया था फर्जी रेल टिकट। रामपुर में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। कई दिनों से खौफ में थे लोग। पाटन में शक के आधार पर महिला ने मासूम को खौलते तेल में डाला। 11 साल की बच्ची अस्पताल में भर्ती, महिला गिरफ्तार। मुंबई में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से छेड़छाड़ का मामला। मेयर ने पुलिस के अधिकारियों से की मुलाकात। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बीड में 22 साल के युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। जन्मदिन के बहाने से घर से बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। 4 लोगों पर केस दर्ज। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 महिलाएं भी शामिल। मुंबई के डोंबिवली में शिक्षक पर लगा 8 साल की मासूम से यौन शोषण का आरोप। पुलिस ने टीचर को किया गिरफ्तार। किशनगंज के ज्वेलरी शॉप में यूपी पुलिस का छापा। आधा किलो सोना लूट मामले में युवक गिरफ्तार। आगर मालवा में दुकान से 5 लाख चोरी मामले में गिरफ्तारी। दुकान मालिक का बेटा और नौकर गिरफ्तार। गाजियाबाद से सीरियल किलर गिरफ्तार। संपत्ति की लालच में अपने ही परिवार के लोगों का करता था कत्ल। रायबरेली में गोली मारकर युवक की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमलावर की तलाश जारी। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। टिफिन बम, हथगोले और पिस्तौल के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। अजमेर के न्यू गोविंद नगर में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस टीम, जांच में जुटी। इलाके में की गई नाकेबंदी। बागपत में एसपी आवास के बाहर वकीलों का हंगामा। पुलिस पर लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप। कानपुर में पेट्रोल पंप मालिक के बेटे की घर में गोली लगने से मौत। बहू ने ससुर पर ही लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। पन्ना में महिला पर एसिड अटैक करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, मोबाइल के साथ साथ केमिकल बरामद। बिहार के मोतिहारी में नशे के सौदागर पर पुलिस का शिकंजा। 625 लीटर देसी शराब बरामद। अमरावती में रेप के आरोपी ने थाने में की खुदकुशी। परिजनों ने पुलिस वालों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जबलपुर में निगम कर्मचारी के साथ मारपीट। जर्जर मकान तोड़ने पर बदसलूकी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज कराया मुकदमा। बाजार में बाहर सेंसेक्स ने लगाई रिकॉर्ड छलांग। सुबह खुलते ही पहली बार 60,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। निफ्टी में भी दिखी जोरदार तेजी। 106 अंक की बढ़त के साथ 17,900 के पार पहुंचा निफ्टी। गूगल ने सीसीआई पर लगाया कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक करने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कर्मचारियों के लिए जल्द ही सेटलमेंट पैकेज ला सकती है फोर्ड। अप्रैल 2022 के बाद भारत में निर्माण बंद करने का ऐलान कर चुकी है अमेरिकी ऑटो कंपनी। अप्रैल जुलाई के दौरान विदेशी निवेश में 2 गुने से भी ज्यादा का इजाफा। 112% की बढ़त के साथ भारत आए करीब $2 अरब की एफडीआई। पेरू के लिम्बा में संतुलन खोकर हाईवे से गहरी खाई में पलटी कार। ड्राइवर को कूदने का भी नहीं मिला मौका। पेरू हादसे में हैरत अंगेज ढंग से बचा ड्राइवर। कार का शीशा तोड़कर आया बाहर, लगी मामूली चोट। अमेरिका के टेनेसी में नौकरी से निकाले जाने पर एक शख्स ने सुपरमार्केट में की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में एक शख्स की मौत, 12 घायल। टेनेसी में गोलीबारी करने वाले युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। सूत्रों के मुताबिक सुपरमार्केट में कर्मचारी था युवक। कुछ दिनों पहले कानूनी हवाला देकर नौकरी से निकाला गया था। चिली के सेंटियागो में डॉग की तरह ट्रेनिंग का एक मजेदार वीडियो सामने आया। ट्रेनिंग की हर डिमांड हुई पूरी।